हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th की सामाजिक विज्ञान यानी जो पॉलिटी है उसका चैप्टर करेंगे, राज्य शासन कैसे काम करता है। ठीक है, 7th क्लास की अब तक मुगल साम्राज्य आ रहा था हिस्ट्री से रिलेटेड। अब जो है हम पॉलिटी से रिलेटेड चैप्टर पढ़ेंगे, राज्य शासन कैसे काम करता है। ये वर्कशीट 28 है जो कि 25 जनवरी को आप सबको मिलेगी बच्चों। तो बच्चों हमें ये देखना है कि जिस राज्य में आप रह रहे हैं या किसी यूनियन टेरिटरी में अगर आप रह रहे हैं तो वो शासन कैसे करता है, कौन ऑर्गेनाइज करता है, कौन देखता है, किसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन गद्दी पर बैठा हुआ है, आपके हित के लिए योजनाएं कौन बना रहा है, आपके मोहल्ले में कौन ऐसा है जो आपके मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट को ठीक करवाने की जिम्मेदारी लेता है, या आपके मोहल्ले में या आपके एरिए में आपकी कॉलोनी में पार्क बनाने की जिम्मेदारी लेता है। तो ये सारी चीज़ें आप और हम तो घर बैठ के नहीं करते, तो जिनको हम चुनते हैं वो हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि हमारे ये सारे काम करता है। तो यहाँ पर हम इसी वर्कशीट में ये जानेंगे कि किस तरीके से एक राज्य, एक स्टेट जो है वो काम करता है। तो देखिए हमारे देश में हम सब जानते हैं कि एक राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत एक राज्यों का संघ है जिसमें कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, शासन को सही तरीके से चलाने के लिए ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो अंदर कई जिलों में बांटे जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के एक मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री पूरे दिल्ली को नहीं संभाल पाएंगे, तो दिल्ली को कई खंडों में बांटा जाता है और उस खंडों पर भी एक विधायक होता है जो कि अपने अपने क्षेत्र को भली भांति चलाते हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा होती है। विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है? विधायक। ठीक है, हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है अलग अलग खंडों में बांट देना, और उसी क्षेत्र में एक व्यक्ति खड़ा होता है। अलग अलग पार्टियों से अलग अलग व्यक्ति खड़े होते हैं। हमें जो हमारा मनपसंद का व्यक्ति होता है उसको हम चुनते हैं, वोट देते हैं, और जो जीतता है फिर वो उस एरिया से जो वो व्यक्ति है वो पूरे एरिया को ठीक तरीके से चलाता है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और जो हमारा जो वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यानी कि भारत में जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है वो वोट दे सकता है, तो उसके तहत फिर हम वोट देते हैं। तो जो विधानसभा का जो सदस्य होता है जो जीत जाता है उसे विधायक कहा जाता है। ठीक है, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जो है वो एक जनता का प्रतिनिधि होता है क्योंकि जनता उसे चुनती है। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। आप यहाँ देख सकते हैं भारत का नक्शा है, यहाँ पर आप विभिन्न राज्यों को देख सकते हैं। सब अपने अपने राज्य में सुचारू रूप से काम करते हैं। यहाँ पर आप एक त्रिभुज देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक स्थानीय त्रिभुज, एक स्थानीय सरकार होती है जो कि कई सारी होती है। ठीक है, राज्य सरकारें भारत में कितनी हैं? 28। और केंद्र सरकार सिर्फ एक ही होती है जो कि पूरे भारत को देखती है। ठीक है, तो ये कई सारी हो सकती हैं, या ये भारत में 28 हैं और ये एक ही है, तो केंद्र सरकार एक है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। हम सब जानते हैं कि विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं, जैसे कि मैं नाम लूँ, जैसे कि भाजपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। ठीक है, इसलिए विधायक जो हैं अलग अलग राजनीतिक दलों से ही खड़े होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में 70 सीटें, ठीक है, जैसे मान लीजिए दिल्ली में 70 सीटें, विधायक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की, विधानसभा की 70 सीटें, इसमें से आधे से एक ज़्यादा, यानी कि 70 का आधा हुआ 35। ठीक है, और उससे एक ज़्यादा मतलब 36। तो जिसको भी 36 सीटें मिल जाएंगी वो अपनी सरकार बना लेगा क्योंकि वो बहुमत में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुमत में आने के लिए सरकार को अच्छा काम करना पड़ेगा, लोगों की नज़र में अच्छा बनना पड़ेगा, अच्छे काम करने पड़ेंगे, उनके हित में काम करने पड़ेंगे, तभी जो जनता है उन पर विश्वास जताएगी और उनको जिताएगी। जब बहुमत हासिल हो जाता है तो वो पार्टी जो है अकेले स्तर पर सरकार बना सकती है, और जब बहुमत हासिल नहीं होता तब वो पार्टी किसी और की हेल्प लेती है, उसे फिर हम कहते हैं गठबंधन सरकार, और उसके बाद फिर वो अपनी सरकार बनाती है। लेकिन अगर बहुमत हासिल हो जाता है तो उसको किसी तरह के गठबंधन की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं उस राज्य को बहुमत प्राप्त हो जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष कहते हैं, अन्य सभी को क्या कहते हैं? विपक्ष। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपना नेता का चुनाव करते हैं।
जो मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है, मान लीजिए उस 70 में से जो 36 जीते, तो उन 36 में से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो मुख्यमंत्री का दावेदारी प्रस्तुत करता है, तो उस 36 में से एक व्यक्ति बन जाएगा मुख्यमंत्री उस राज्य का। ठीक है, इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। देखिए, अब जो 36 लोग जीते तो उसमें से एक तो बन गया मुख्यमंत्री, बाकी के जो हैं उसके जो खास उसको लगता है जो काबिल है, तो उनको वो अलग अलग मिनिस्ट्री दे देगा। जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री दे दी है ना, शिक्षा मंत्री बना दिया और परिवहन मंत्री बना दिया। तो इस तरीके से वो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग विधायकों को दे देता है, ताकि वो अपने स्तर पर अपने जो लेवल पर अपना जो डिपार्टमेंट है उसको अच्छे से संभाले। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चुनाव करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो जो राज्यपाल होता है ये एक तरीके से राज्य का सर्वोपरि होता है। जैसे कि केंद्र में अगर राष्ट्रपति की जो स्थिति है वही राज्यपाल की राज्य में होती है। ठीक है, राज्यपाल को हम नहीं चुनते हैं, राज्यपाल जो है वो एक केंद्र सरकार चुन के आगे भेजती है और वो फिर अलग अलग राज्य हैं वहाँ पर उनको एक तरीके से वहाँ के वो राज्यपाल बन जाते हैं। लेकिन राज्यपाल जो है वो बदलते रहते हैं। आज जो राज्यपाल जिस राज्य का है वो दूसरा समय में यानी कुछ सालों में वो दूसरे राज्य का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, क्योंकि वो केंद्र के अनुसार काम कर रहे हैं, राज्य के अनुसार नहीं। उसके बाद हम आगे आते हैं, फिर हम देखते हैं कि अलग अलग जो विभाग, जैसे मैंने कि आपको बताया, जो मुख्यमंत्री अलग अलग विभाग बना लेते हैं, जैसे कि शिक्षा विभाग बना लिया, स्वास्थ्य विभाग बना लिया, पर्यावरण विभाग बना लिया, परिवहन विभाग बना लिया। ठीक है, कई बार किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, तब सत्ताधारी दल क्या करती है, किसी और की हेल्प लेती है और मिलकर पार्टी बनाती है, तो इसको कहते हैं गठबंधन सरकार। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों कि मान लीजिए कोई ये पार्टी, अलग अलग पार्टियां जो चुनाव में खड़ी हुई हैं। ठीक है, और उसके बाद लोक अधिकार पार्टी को एक विधानसभा चुनाव में 43 सीट्स मिली, जनता कल्याण दल को 16 सीट मिली, अन्य दल को 3 और जो निर्दलीय हैं जिनका कोई राजनीतिक दल नहीं है, जो स्वतंत्र रूप से खड़े हुए हैं, उनको 6 सीटें मिली हैं। तो अब आप मुझे बताइए, इनमें से 68 टोटल में से सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं लोक अधिकार पार्टी, यानी कि 43 सीटें मिली उनको। तो इतनी सीटें मिलने के कारण क्या ये एक बहुमत प्राप्त सरकार है? तो करेक्ट आंसर है यस। ठीक है, ये एक बहुमत प्राप्त सरकार है और ये अपने स्तर पर, अकेले स्तर पर ये पार्टी अपनी राज्य में मुख्यमंत्री, एक तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं और अपनी सत्ता पेश कर सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। इनको गठबंधन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनको अच्छी खासी सीटें मिली हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है, सरकार किस दल की और क्यों बनाई जाएगी? तो सरकार किस दल की बनाई जाएगी? सरकार बनाएगी लोक अधिकार पार्टी की। क्यों? क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं। कौन कौन से दल विपक्ष कहलाएंगे? तो जनता कल्याण दल जो है वो विपक्ष कहलाएगा, या जो अन्य दल छोटे छोटे हैं वो सब विपक्ष कहलाएंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री व मंत्री किस दल के बनेंगे? जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं उसी दल के तो बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले हैं? लोक अधिकार पार्टी को मिले हैं। तो मुख्यमंत्री व मंत्री दल इसी पार्टी के होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पूछा है बच्चों कि एक राजनीतिक दलों के नाम बताने। तो जैसे आप लिख सकते हैं आम आदमी पार्टी, ठीक है, भाजपा, आप लिख सकते हैं कांग्रेस। तो अलग अलग पार्टियों के नाम आप दे सकते हैं। आप चाहें तो कोई और पार्टियों के नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद है राज्यपाल। कौन होते हैं? राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके लोग उसको रिप्रेजेंटेटिव, लोग उसको चुनते नहीं हैं, वो केंद्र सरकार द्वारा चुने जाते हैं। राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार वो अपना कामकाज देखते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा प्रश्न है, आपके क्षेत्र का विधायक कौन है? तो आप जिस क्षेत्र में रहते हैं तो आपके क्षेत्र का विधायक कौन है वो आपको पता होगा। ठीक है, आप अपने पापा से या मम्मी से या अपने भाई बहन से पूछ सकते हैं कि आपके क्षेत्र का विधायक कौन है। उसके बाद है निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। तो विधायक कौन होता है बच्चों, अभी मैंने आपको यहाँ बताया था। इस वाले इसमें आते हैं हम, यहाँ पर हम देखेंगे विधायक कौन होता है, ये रहा। ठीक है, भारत की हर राज्य में एक विधानसभा होती है। विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है? विधायक। ठीक है, ये तो हमारा पहले का हो गया। उसका चुनाव किस तरह से होता है? तो निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है
जिसको हम विधायक कहलाते हैं। इस तरीके से वो विधायक बन जाता है क्योंकि जनता उसको चुन रही है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा डीप बातें हैं जो बच्चों को थोड़ा समझना ज़रूरी है कि एक राज्य किस प्रकार शासन करता है। जैसे आपका एक स्कूल जो है वो अच्छे से मैनेज होकर चलता है, उसी तरीके से एक राज्य भी अच्छे से मैनेज होकर चलता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये मेरी वर्कशीट अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वर्कशीट आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।